हमारी लाइफ में हर चीज को वाइब्रेशन के रूप में समझा जा सकता है। हमारे आसपास मौजूद सभी पार्टिकल्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या दरों पर वाइब्रेट करते हैं। जब आप अपने आप को उस चीज के साथ अलाइन करते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं, तो ये वाइब्रेट होती है और आप उसे अपने जीवन में और अधिक आकर्षित कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशान रहते हैं या फिर आप पैसों की चाहत रखते हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करके मनचाही वेल्थ एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बना सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को अपने पक्ष में काम करते देखने के लिए आपको सबसे पहले चीजों को दिए जाने वाले महत्व को समझना होगा। सीक्रेट उस अर्थ में निहित है जो आप उनसे जोड़ते हैं। कभी कभी आप कुछ चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जिससे उन्हें उनके स्वाभाविक अधिकार से अधिक शक्ति मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पैसा केवल आपके द्वारा दिए गए अर्थ के आधार पर शक्ति रखता है। पैसे के बारे में आपकी धारणा और विश्वास ही आप पर इसके प्रभाव को आकार देती है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पैसा आपके लिए इमोशनल सिग्निफिकेंस रखता है और वो इमोशन ही एनर्जी है। ये अपने फिजिकल वैल्यू से परे जाकर विभिन्न भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका गोल इस महीने 10 लाख रुपए कमाना है, तो पॉसिबल है कि आपको इस स्पेसिफिक अमाउंट से इमोशनल लगाव हो। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब छुट्टी लेने या अपने पैशन को आगे बढ़ाने की आजादी हो सकता है। वहीं कुछ लोगों के लिए ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी का भी प्रतीक हो सकता है। ये जानते हुए कि आप अपने दोस्तों या अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं और एक आरामदायक जीवन जी सकते हैं। 10 लाख रुपए पाने का विचार आपके अंदर इजी एंड कंफर्ट की भावना पैदा कर सकता है। और वहीं कुछ लोगों के लिए पैसा कई लोगों के लिए अबंडेंस, सक्सेस या यहां तक कि खुशी का प्रतीक हो सकता है। पैसे के बारे में आपके बिलीव्स एंड इमोशंस इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में इसकी भूमिका को कैसे समझते हैं और इसे कितना महत्व देते हैं। पैसे की इमोशनल एस्पेक्ट को समझने से आपको इसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने और अपनी फाइनेंशियल वेल बीइंग के संबंध में कॉन्शियस ऑप्शंस चुनने में मदद मिल सकती है। ये आपके पैसे के प्रति अपने बिलीव एंड एटीट्यूड की जांच करने और संभावित रूप से उन्हें इस तरह से नया आकार देने की अनुमति देता है जो आपके ओवरऑल वेल बीइंग के साथ अलाइन हो। इसे समझने की ये सीखना है कि अपने खुद के वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए ताकि आप चीजों को इफेक्टिवली मैनिफेस्ट कर सकें। कभी कभी जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप अनजाने में अपने और उस इच्छा के बीच सेपरेशन की भावना पैदा कर लेते हैं। ये अलगाव आपको रेजिस्टेंट और असंतुष्ट महसूस करा सकता है क्योंकि आपके पास अभी तक वो नहीं है जो आप चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप स्कार्सिटी और लैक की मानसिकता से चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। भले ही आप अंततः डिजायर्ड फाइनेंशियल अबंडेंस रिसीव कर लें, बट हो सकता है कि आपने इसके लिए प्रयास करते समय प्रेजेंट मोमेंट में दुखी होने के लिए खुद को तैयार कर लिया हो। ये पैटर्न कई अमीर व्यक्तियों में भी देखा जा सकता है। वो अक्सर जो कुछ उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया है उसकी सराहना करने और उससे संतुष्ट होने के लिए समय निकाले बिना लगातार नेक्स्ट माइलस्टोन की खोज करने के जाल में फंस जाते हैं। नए लक्ष्य निर्धारित करने और अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट महसूस करने के बीच संतुलन बनाना इंपॉर्टेंट है। खुद को, अपनी उपलब्धियों को पर्याप्त समझना सीखना आपके जीवन में अधिक संतुष्टि और आनंद ला सकता है। जब आप सबसे पहले अपने आप को डिजायर्ड इमोशन महसूस करने की अनुमति देते हैं तो आप उस भावना को अपने भीतर पैदा करते हैं। इसलिए इमोशन मैनिफेस्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्य तौर पर आपके द्वारा किए जाने वाले एक्शंस के साथ प्रचुरता की भावना को जोड़कर अबंडेंस प्राप्त की जा सकती है। बहुत से लोग मानते हैं कि जब आप किसी चीज के प्रति जुनूनी होते हैं तो आप उसे अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैशन आपके अस्तित्व की स्थिति को बढ़ाता है और आपको उन अवसरों को समझने की अनुमति देता है जो पहले आपके लिए इनविजिबल थे।
अपने दिल की बात मानने और अपने पैशन को फॉलो करने से आप अपनी जिंदगी की लगभग हर समस्या को खत्म कर सकते हैं। बिकॉज पैशन एक्साइटमेंट लाता है और आपके एनर्जेटिक वाइब्रेशन को बढ़ाता है, जिससे आप अपने आसपास के अवसरों और संभावनाओं के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। इस नई मानसिकता में पैसे को आप जो जनरल मीनिंग देते हैं उसकी जांच करना और खुद से पूछना जरूरी है कि वो एनर्जी कहां से आ रही है। क्या आप लैक या फिर अबंडेंस माइंडसेट के साथ पैसों को अप्रोच कर रहे हैं? अपने पर्सपेक्टिव को प्रचुरता की ओर मोड़कर आप अपने आप को समृद्धि और न्यू अपॉर्चुनिटीज के एक बड़े प्रवाह के लिए खोल देते हैं। दरअसल लाइफ के हर पहलू में अबंडेंस मौजूद है। आप जिसे अबंडेंस या लैक के रूप में अनुभव करते हैं और समझते हैं कि वो काफी हद तक आपके फोकस और पर्सपेक्टिव से प्रभावित होता है। यदि आप स्वयं को अपने जीवन में कमी की भावना का अनुभव करते हुए पाते हैं तो ये अक्सर उसी स्कार्सिटी माइंडसेट से उत्पन्न होता है। लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करने से कि आपके पास क्या नहीं है या क्या कमी है, आप स्कार्सिटी माइंडसेट को मजबूत करते हैं और ये आपका डोमिनेंट एक्सपीरियंस बन जाता है। बट यदि आप मुख्य रूप से पैसे के पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप इसे अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करने की संभावना रखते हैं। एंड इसे आप एक कारण भी समझ सकते हैं कि क्यों बहुत सारे लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सफलता नहीं प्राप्त होती। लक्ष्य निर्धारित करना और एक स्पेसिफिक अमाउंट को ध्यान में रखना बिल्कुल ठीक है, जैसे कि 10 लाख रुपए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़े सपने देखना प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि 10 लाख रुपए के बारे में सोचने में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी 10 रुपए के बारे में सोचने में लगती है। तो क्यों ना हायर एम्बिशन रखें, बट मटेरियलिज्म और आप पर इसके साइड इफेक्ट्स के प्रति सचेत रहना भी जरूरी है। कभी कभी फिजिकल वेल्थ की आपकी इच्छा आपकी दृष्टि को धूमिल कर सकती है और आपको उस प्रचुरता से अनजान बना सकती है जो आपके पास पहले से ही है। सो जब आपको अबंडेंस के संकेत मिलने लगें तो उनके लिए ग्रेटफुल होना आवश्यक है। ग्रैटिट्यूड आपको विनम्र बनाए रखती है और आपको इसकी सराहना करने की अनुमति देती है कि आप वर्तमान में अपने फाइनेंशियल वाइब्रेशन के संबंध में कहां खड़े हैं। याद रखें, जब आप खुद को बदलते हैं तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को सौम्यता से अपनाएं और ओवर एनालिसिस करने तथा पैसों को बहुत ज्यादा अर्थ और महत्व देने से बचें। एक बैलेंस खोजें और वेल्थ एंड अबंडेंस पर एक हेल्दी पर्सपेक्टिव बनाए रखें। जब आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज का उपयोग करते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक पर्सनलाइज्ड मॉडल स्थापित कर सकते हैं जो आपके लिए काम करता है। अपने स्वयं के मूल्य को पहचानना और उन चीजों के योग्य महसूस करना महत्वपूर्ण है जिन्हें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अवेयरनेस प्राप्त करके आप मोर बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव अपना सकते हैं। मानसिकता में ये बदलाव लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को आपके पक्ष में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए मजबूर कर देगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अंतिम लक्ष्य केवल बाहरी या भौतिक उपलब्धि नहीं है। सच्चा लक्ष्य आप जीवन में कैसा बनना चाहते हैं उससे जुड़ी भावनाओं और जुनून में है। जब आप अपनी भावनाओं और जुनून के साथ तालमेल बिठाते हैं तो आप खुद को पावर मैनिफेस्टर बनाते हैं और अपनी वास्तविकता बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तब पैसा आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें मूर्त रूप देने का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है। ये सिंपल अवेयरनेस आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। ये आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगी कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और अपने इंटेंशंस एंड एक्शंस को उसके अनुसार फिर अलाइन कर देगी। बस इसी चीज को समझने से आपको धन के प्रति हेल्दी एंड एम्पावरिंग रिलेशनशिप बनाने में बहुत मदद मिलेगी। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।